नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार को। यदि कोई अधिकारी और वह भी जिले का सबसे बड़ा आला अधिकारी यदि किसी विभाग में या अन्य किसी स्थान पर निरीक्षण करने जाए और पहले सूचना देकर निरीक्षण करने जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? आकस्मिक निरीक्षण या औचक निरीक्षण तो किसी भी हालत में नहीं कहा जा सकता है और सूचना देने के बाद भी यदि कमियां पाई जाए तो आखिरकार इसे क्या कहा जाएगा? ऐसा ही कुछ शनिवार को हुआ। चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर द्वारा श्री सांवलिया चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया, लेकिन निरीक्षण से पहले चिकित्सालय प्रबंधकों को यह जानकारी थी कि जिला कलेक्टर निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। आनन फानन में जो भी अव्यवस्थाएं थी उसे सभी दूर करने का प्रयास किया गया, लेकिन आखिरकार इस अस्पताल की व्यवस्थाएं कैसे ठीक हो सकती है? और वही हुआ, जिला कलेक्टर पहुंचे तो कई तरह की कमियां पाई गई। इस भीषण गर्मी में भी वार्ड में मरीजों की संख्या के अनुसार जितने कूलर होने चाहिए वह कूलर होना नहीं पाया गया। वॉशरूम भी गंदगी से भरे पड़े हुए थे। 108 एम्बुलेंस को लेकर भी मरीजों ने भी शिकायत की एवं अन्य कई तरह की खामियां भी पाई गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस तरह की खामियां और व्यवस्थाएं लगातार चिकित्सालय को लेकर मिल रही है। कई बार घटनाएं होती है, लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन किसी का कोई बाल बांका हो पाया क्या? यह सवाल चित्तौड़गढ़ का हर नागरिक इस चिकित्सालय को लेकर उठाता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। सोने से कम नहीं, गुम हो जाए तो गम नहीं। सोने से कम नहीं, गुम हो जाए तो गम नहीं। यह कोई शायरी नहीं है, बल्कि यह स्थिति बनी हुई है आज न केवल चित्तौड़गढ़ में बल्कि पूरे देश में। जिस तरह सोने के भाव में लगातार उछाल आता जा रहा है और जिस तरह भारत पाकिस्तान के बीच हालात और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, युद्ध की संभावना बनती जा रही है, उसको देखते हुए आगामी दिनों में सोना और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच जाए कहा नहीं जा सकता है। और उसके बीच इन दिनों शादियों का दौर भी चल रहा है। मई महीने में कई सावे हैं जिसको लेकर तैयारियां जारी है, लेकिन न केवल मध्यम वर्ग बल्कि अमीर लोगों में भी सोने की जो भाव है उसको लेकर खलबली मची हुई है। और अब स्थिति यह है कि जो चांदी के जेवरात हैं उस पर सोने की पॉलिश के जो है जेवरात खरीदे जा रहे हैं। आर्टिफिशियल जो जेवरात है वह खरीदे जा रहे हैं क्योंकि सोना इतना महंगा हो चुका है। इसी कारण यह कहा जाने लगा है कि सोना से कम नहीं और गुम हो जाए तो गम नहीं। मई महीने में काफ़ी अधिक सावे के शुभ मुहूर्त होने की वजह से न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि जिले के कई स्थानों पर लोगों ने घरों में शादियां होने की तैयारियां शुरू कर दी है एवं शुभ मुहूर्त में कई स्थानों पर वैवाहिक आयोजन होने की वजह से चित्तौड़गढ़ के बाजार में इन दिनों भीषण गर्मी एवं तेज धूप के बावजूद लोग विभिन्न सामान की खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, जिससे व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि व्यापारियों को यह भी भय सता रहा था कि भीषण गर्मी मई में हो सकती है और ऐसा ही हो रहा है और उन्हें लगा कि ग्राहकी मई महीने में ठंडी जाएगी। लेकिन वैवाहिक आयोजन काफ़ी होने एवं सावे काफ़ी होने की वजह से इन दिनों चित्तौड़गढ़ के बाजार में कई ग्रामीण लोग भी विभिन्न सामान की खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन विवाह के इस सीजन में सोने की बढ़ती कीमतों ने हर किसी को चिंता में रख रखा है। 10 ग्राम वाली ज्वेलरी अब लगभग 1 लाख रुपए में बन रही है। ऐसे में अब अधिकांश लोगों ने सोने के बजाय आर्टिफिशियल ज्वेलरी को अपना लिया है एवं शादियों के लिए भी वह इसी तरह के आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऑर्डर दे रहे हैं एवं जिनके यहाँ शादी है वहाँ महिलाओं द्वारा ड्रेस के मैचिंग वाले पसंदीदा उसी तरह के जेवर तैयार करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर भी इन दिनों ग्राहकी बढ़ गई है। आसमान छू रहे सोने के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। सोने के दाम 98,000 प्रति 10 ग्राम होने से खरीदारी दूरी बनाने लगे हैं। हालांकि न केवल इसे ग्राहक दूरी बना रहे
बल्कि सराफा व्यवसायियों का कहना है कि इस कारण उनका धंधा भी ठप पड़ गया है। हालांकि लोग सोना निवेश में करने के लिए अवश्य इसकी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी अब कम ग्राहकी हो रही है और इसी कारण लोग अब ग्राहक तेजी से आर्टिफिशियल की तरफ जहाँ आकर्षित हो रहे, वहीं कई लोग चांदी के जेवरात पर सोने की पॉलिश करवा रहे हैं और कई सराफा व्यवसायियों ने बताया कि इस तरह के जेवरात के ऑर्डर दिए जा चुके हैं और यह ज्वेलरी कम से कम सोने के मुकाबले सस्ती पड़ रही है। सोने जैसी डिजाइन और चमक भी इस तरह की ज्वेलरी में देखने को मिल रही है और केवल शगुन के तौर पर ही वह सोने के विभिन्न जेवरात के ऑर्डर दे रहे हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी एवं सराफा व्यवसायों के अनुसार पहले दुल्हन सजाने तक इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रिवाज था, लेकिन अब जिन घरों में शादियां हैं वहां की महिलाएं भी इसका उपयोग करने के लिए अलग अलग ऑर्डर दे रही है। अलग अलग ड्रेस के लिए अलग अलग ज्वेलरी जैसे कानों के झुमके, बालियां, टॉप्स, गले की चेन, हार, बाजूबंद, कमरबंदी जैसे आइटम के ऑर्डर दिए जाने लगे हैं। कई महिलाएं अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी को किराए पर लेने के स्थान पर खरीदने लगी है, क्योंकि इनका जितना किराया होता है उससे अच्छा है महिलाओं की यह सोच है कि वह उसे एक बार नहीं बल्कि बार बार पहन सकती है। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद सोने के भाव में गिरावट नहीं आएगी और अधिक उछाल आ सकता है। सोने के बढ़ते दामों ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी के प्रति ज़्यादा अधिक क्रेज बढ़ा दिया है। इस बार गोल्ड का लुक देने वाली एंटिक बैंगल्स का महिलाओं में काफ़ी अधिक क्रेज देखा जा रहा है। वहीं अमेरिकन डायमंड की ज्वेलरी भी महिलाओं को खूब लुभा रही है और वेस्टर्न स्टाइल के नेकलेस को भी पसंद किया जा रहा है और शादी के लिए उसे ऑर्डर दिया जा रहा है। कमर बंद हेयर एक्सेसरी की मैचिंग भी ली जा रही है। सराफा व्यवसायियों ने बताया कि अब हालत यह है कि ग्राहक दुकान पर आते हैं, सोने के भाव पूछते हैं और निराश होकर उठ जाते हैं। आगे की चर्चा करने की हिम्मत नहीं दिखाते हैं। सोने की खरीदारी केवल विवाह वाले ऐसे परिवार तक सीमित रह गई है जो कि धनाढ्य हैं और वह भी अब सोच समझकर सोने के गहनों की खरीदारी कर रहे हैं। सोने चांदी का काम करने वाले व्यवसायों के अनुसार पहले लोग जहां 40 ग्राम तक के गहनों की बुकिंग करते थे, वह अब महज 15 से 20 ग्राम वजन में ही उतने ही गहने बुक करा रहे हैं, जिसके कारण उनका व्यवसाय प्रभावित होने लगा है। सोने के दाम में काफ़ी तेजी आने से गत कुछ समय से सराफा कारोबार प्रभावित हो रहा है और जिस तरह भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए हर किसी के मन में यह आशंका होती है कि न जाने कब युद्ध हो जाए। और सवेरे उठते ही अधिकांश लोग सबसे पहले सोशल मीडिया पर खबरें ढूंढना शुरू कर देते हैं कि ऐसा तो नहीं कि रात में भारत ने पाकिस्तान पर युद्ध कर दिया हो। और यही लोगों को चिंता सता रही है कि इस युद्ध के कारण सोने के भाव में और अधिक उछाल आ सकता है। कुल मिलाकर मई में काफ़ी अधिक सावे होने के बावजूद सोने की दुकानों से लोगों का मोह कम होता जा रहा है और वह चांदी के आभूषण अधिक खरीद रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर गत दिनों जोर शोर से एक कपड़े का प्रतिष्ठान तो खोल दिया गया, लेकिन प्रतिष्ठान वालों ने या जिसका यह भवन है उसके द्वारा यह नहीं सोचा गया कि जो भी यहाँ प्रतिष्ठान खोला जाएगा, लोग आएंगे, ग्राहक आ जाएंगे, उनके वाहनों की पार्किंग का क्या होगा, बल्कि उन्हें तो मुनाफे से मतलब था, अपनी जेबें बढ़ने से मतलब था, फिर चाहे यहाँ दुर्घटनाएं होती रहे। इस शोरूम में हालांकि वाहनों की पार्किंग के लिए बेसमेंट में तो स्थान बनाया गया है, लेकिन जो भी ग्राहक यहाँ आता है उनमें से अधिकांश ग्राहक अपने वाहन मुख्य सड़क पर ही खड़ा कर रहे हैं, जिसके कारण हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और शाम के समय तो इस मुख्य सड़क पर वाहनों की कतार लंबी देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर किसी बड़े सड़क हादसे का इंतजार कर रहा है। शायद इसी कारण इस मार्ग पर
सड़क के बीचों बीच कई वाहनों की कतारें आए दिन लगने के बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर हाल ही में प्रारंभ हुए कपड़े के एक प्रतिष्ठान में वाहनों की पार्किंग के लिए बेसमेंट में व्यवस्था होने की वजह से अधिकांश ग्राहकों द्वारा इस स्थान का उपयोग किए जाने के स्थान पर मुख्य मार्ग पर अपने वाहन जहां तहां खड़े कर दिए जा रहे हैं, जिसके कारण हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। खास तौर पर साय के समय इस स्थान पर मुख्य सड़क पर यहां आने वाले ग्राहकों के वाहनों की कतार लग जाने के कारण यह संभावना काफ़ी अधिक दिखाई देती है। इस प्रतिष्ठान के सामने प्रताप नगर की ओर से कई वाहनों की आवाजाही बनी रहती है एवं प्रतिष्ठान के बाहर मुख्य मार्ग पर सड़क का कट होने की वजह से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले अधिकांश वाहन प्रतिष्ठान के बाहर से ही होकर गुजरते हैं। इसी तरह प्रताप सर्कल की ओर से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले वाहन भी इसी स्थान से होकर गुजरते हैं। रोडवेज की बसें भी इसी मार्ग से होकर गुजरती है, लेकिन ग्राहकों द्वारा अपने वाहन यहाँ खड़े कर देने से कई बार जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। इस बारे में प्रतिष्ठान के बाहर इन वाहनों की चौकीदारी करने वाले चौकीदार का कहना है कि पार्किंग के लिए बेसमेंट में व्यवस्था की हुई है। ग्राहकों को अपने वाहन बेसमेंट में खड़े करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हर ग्राहक बस 2 मिनट में आ रहा हूँ यह कहकर अपने वाहन बाहर ही खड़े कर देते हैं। इस प्रतिष्ठान से महज कुछ ही दूरी पर रेलवे स्टेशन शिक्षण संस्था होने की वजह से भी यह हर समय यातायात का काफ़ी अधिक दबाव बना रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस प्रतिष्ठान को पूरी खुली छूट दे रखी है कि उनके आने वाले ग्राहक जहां तहां अपने वाहन खड़े कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है। जब प्रतिष्ठान बड़ा हो तो आखिरकार मेहरबानी तो सभी की होती है और ऐसा ही हो रहा है। चित्तौड़गढ़ के समीप शंभूपुरा में एक मगरमच्छ के आने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना चित्तौड़गढ़ में वन्य प्रेमी मनीष तिवारी को दी गई, जिसके बाद वह बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचे और सुरक्षित तरीके से इस मगरमच्छ को रेस्क्यू कर लिया गया और बाद में इसे बस्सी अभयारण्य में छोड़ दिया गया। चित्तौड़गढ़ के समीप शंभूपुरा कस्बे के बाहरी इलाके से 5 फीट लंबे और लगभग 30 किलो वजन वाले मगरमच्छ को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर बस्सी वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ दिया गया। 3 से 4 साल के इस मगरमच्छ को स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक के पास देखा, जो कि सवेरे भ्रमण के लिए निकले थे। शंभूपुरा में इस मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद किसी ग्रामीण द्वारा चित्तौड़गढ़ के वन्य प्रेमी मनीष तिवारी को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद तिवारी मुबारिक खान, पीयूष कांबले, राहुल वानखड़े, कुलदीप शर्मा एवं टीम को लेकर तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे एवं स्थिति का आकलन कर मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से पकड़ने की योजना बनाई गई, ताकि वह किसी जानवर या लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। आखिरकार बचाव दल इस मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करने में कामयाब रहा। सफल रेस्क्यू के बाद टीम ने इस मगरमच्छ को बस्सी वन्यजीव अभयारण्य में पहुंचाया, जहां उसे वन विभाग की देखरेख में पानी में सुरक्षित छोड़ दिया गया। बस्सी वन्यजीव अभयारण्य में पहले से ही बड़ी संख्या में मगरमच्छ मौजूद है एवं कई लोगों ने बताया कि यहां उन्होंने बड़े बड़े मगरमच्छ देखे हैं एवं कई मगरमच्छ का प्रजनन इस अभयारण्य में भी होता है। शुक्रवार रात्रि को इसे अभयारण्य में छोड़ा गया, तो उस समय भी बचाव के जो टीम के जो सदस्य वहाँ पर मौजूद थे। जोर शोर से हम अपने आप को सनातनी कहते हैं। सनातनी को लेकर न जाने कितनी बातें सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर होती है, जोरदार नारेबाजी करते हैं, जोरदार भाषण देते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो सबके मुंह पर ताला लग जाता है और यही एक कड़वी सच्चाई है। चित्तौड़गढ़ के नगर मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी पर स्थित गंभीर पुलिया के दोनों और
नगर परिषद द्वारा काफी समय पहले कलश लगाए गए, इस उद्देश्य से कि लोगों द्वारा घरों पर जो पूजा की सामग्री बच जाती है उस सामग्री को नदी में न डाला जाए ताकि नदी प्रदूषित न हो और इस कलश में डाला जाए, जिसको लेकर हम बार बार ये दिखा रहे हैं कि किस तरह इस पूजन सामग्री का अनादर हो रहा है। विसर्जन करने के स्थान पर मालाएं, चुन्नी, सब कुछ जो पूजन सामग्री है वह जलाई जा रही है। अब हालत यह है कि यह जो कलश लगाया गया है उसका ढक्कन तक बंद नहीं किया जाता है, जिसके कारण लोग ऊपर से सामग्री डालते हैं और नीचे से गिर जाती है और फिर यूं ही बिखरी रहती है और ये हवा के साथ उड़ती रहती है। ऐसा लगता है कि शायद नगर परिषद चित्तौड़गढ़ में इन दिनों गौण हो चुकी है या लापता हो चुकी है। एक बार नहीं 3-4 बार चित्तौड़ दर्शन पर यह खबर प्रसारित की जा चुकी है। अलग अलग कलश जहां चित्तौड़गढ़ में गंभीरी पुलिया एवं नई पुलिया पर लगे हुए हैं, लोग अपने घरों से जो बची हुई पूजन सामग्री है वह इस उम्मीद के साथ यहाँ लाकर इस कलश में डाल देते हैं कि नगर परिषद के कर्मचारी इसे अन्य किसी जलाशय में विसर्जित कर देंगे। लेकिन हालत यह है कि इस कलश जो कि गंभीरी पुलिया के एक कोने पर लगा हुआ है उसका ढक्कन तक शनिवार को खुला रहा, जिसके कारण लोग ऊपर से कलश में पूजन सामग्री डालते रहे और नीचे यह पूजन सामग्री इसी तरह बिखरती रही और शाम के समय जब हवा चली तो हवा के साथ ही यह पूजन सामग्री सड़कों पर उड़ती रही एवं वाहनों के नीचे आती रही। हम कहने को तो कई बार अपने आप को सनातनी कहने के लिए सोशल मीडिया पर कई तरह की बात कहते हैं, लेकिन आखिरकार नगर परिषद इसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं करता है और नगर परिषद को लेकर कोई भी आवाज़ क्यों नहीं उठाता है कि इस तरह लोगों की आस्थाओं एवं भावनाओं के साथ कब तक अनादरण किया जाता रहेगा। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में स्थित गौशाला को नगर परिषद संचालित करती है, जहां वर्तमान में 300 गोवंश है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इस 300 गोवंश के मुकाबले यहाँ सफाई आदि के लिए केवल 3 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। इस गोवंश में कुछ गोवंश हमें तड़पते हुए भी दिखाई दिए, जिसके बारे में कहा गया कि प्रतिदिन चिकित्सक यहाँ इलाज करने के लिए आता है। लेकिन सवाल यह होता है कि 100 गोवंश पर केवल 1 कर्मचारी क्या इस गौशाला की हालत सुधार पाएगा या नगर परिषद के पास इसके लिए भी बजट की कमी है। नगर में गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इंसान ही नहीं पशु भी इस गर्मी से त्रस्त हैं। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा नगर के गांधी नगर क्षेत्र में गौशाला का संचालन किया जाता है, लेकिन हालत यह है कि इस गौशाला में पूरी गौशाला में छाया की दृष्टि से शेड लगा नहीं होने की वजह से इस भीषण गर्मी एवं तेज धूप में कई गोवंश को भरी दोपहरी में इस तरह खुले आकाश के नीचे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और गोवंश को छाया तक नसीब नहीं हो रही है। जब इतनी अधिक गर्मी से लोग परेशान हैं और कूलर के अलावा एसी में रहने के लिए मजबूर है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिरकार यह गोवंश इस गर्मी को किस तरह बर्दाश्त कर रहे होंगे। हालांकि यहाँ 3 शेड तो लगे हुए हैं, लेकिन जितने गोवंश है उसके मुकाबले यहाँ पर्याप्त नहीं है। अच्छा, तो अभी एक 3 में से 1 छुट्टी पर है। वो शाम को आता है। वो शाम को आता है, बाकी दिन भर 2 ही रहते हैं। हाँ। अच्छा, ये पंखे बंद कब से पड़े हुए हैं? पंखे वो सुधराने के लिए लोग। ये सारे पंखे ठीक करने के लिए दिए हुए हैं। हाँ। कब, कितना टाइम हो गया? परसों ही दिए। तो एक साथ पंखे इतने ख़राब कैसे हो गए? वो पहले के खराब थे। पहले से ही ख़राब थे। एक और जहाँ सभी गोवंश को छाया के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वहीं दूसरी ओर 300 गोवंश पर केवल 3 कर्मचारी रखे हुए हैं। हालांकि यह कहने में भी हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो कर्मचारी है वह पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ काम करते हुए मिले, लेकिन जो बीमार गोवंश है उसकी हालत हमें इस तरह देखने को मिली जो कि तड़पते हुए मिले, जिसके बारे में पूछे जाने पर बताया
कि यह प्रतिदिन पशु चिकित्सक इनकी देखभाल एवं उपचार करने के लिए आता है। तो ऐसी स्थिति में जब उपचार किया जा रहा है तो आखिरकार यह गोवंश क्यों तड़प रहे हैं, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन 100 गोवंश पर केवल एक कर्मचारी आखिरकार इतनी बड़ी गौशाला को किस तरह संभाल सकता है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या नगर परिषद के पास इतना बजट नहीं है जो कि इस गोवंश को पूरी तरह से संचालित करने के लिए वह कदम उठा सके एवं अन्य कर्मचारियों की भी यहाँ व्यवस्था कर सके? क्योंकि जितने गोवंश वर्तमान में इस गौशाला में मौजूद है उसके अनुसार कम से कम यहाँ 10 कर्मचारियों की व्यवस्था होनी चाहिए एवं 3 कर्मचारियों में एक महिला कर्मचारी भी हमें यहाँ मौजूद मिली, जिसके बारे में यह कहना होगा कि वह यहाँ गायों की अच्छी तरह से न केवल देखभाल करते हुए हमें मिली बल्कि इन गोवंश को पुचकारते हुए दुलार करते हुए भी हमें दिखाई दी और सफाई कर्मचारी भी गंदगी हटाते हुए दिखाई दिए। लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ लगे पंखे एक साथ खराब हो गए, जिसके कारण ठीक कराने के लिए देख रखे हैं। यानी पंखे तो लगे हुए मिले लेकिन पंखुड़ियाँ गायब थी और बताया गया कि यही ठीक कराने के लिए देर की है। अब सवाल ये उठता है कि 1-2 नहीं 4-5 पंखे एक साथ कैसे खराब हो सकते हैं, यह भी सोचने का विषय है। कुल मिलाकर नगर परिषद द्वारा संचालित इस गौशाला को लेकर कई बार जो गोभक्त शिकायत करते हैं वह शिकायत उनकी वाजिब है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।